हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। और फ्रेंड, मैं भी ठीक हूँ, बट मैं थोड़ी सी टेंशन में हूँ। और आप लोग देख सकते हैं, ये मैं फिटकरी पानी जो है मैं खौला रही हूँ मम्मी के पैर के लिए। जो मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी बहुत ही ख़राब है, थोड़ी ही नहीं बहुत ही ख़राब है। पूरा उनका शरीर जो है सूज गया है। और ये काम आयुर्वेदिक दवा की वजह से हुआ है। और मैं पूरी बात मैं बताऊंगी ये सब कैसे हुआ है, और जो गलती मेरी मम्मी ने की है या फिर पूरी फैमिली ने भी की है, तो प्लीज़ आप लोग ये सब मत कीजिए। और मैं बताऊंगी ऐसा क्यों हुआ है, तो प्लीज़ आप लोग अपना और अपनों का ख्याल रखिए, ठीक है। और मैं बताऊंगी ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। हाँ फ्रेंड, तो मैं एक बात बोलूँ कि मेरी यहाँ आने की वजह सिर्फ बर्थडे नहीं था, मेरी मम्मी की तबीयत भी थी। मेरी मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, और वो आयुर्वेदिक दवा मतलब खाई 6 से 7 महीने तक। वो अच्छी रही, चलती रही, खाती रही। वो कमर और घुटनों के दर्द से बहुत ज़्यादा परेशान रहती है मेरी मम्मी। बहुत ज़्यादा दवा भी खा चुकी है, बट कोई परहेज़ नहीं है। वो दवा धीरे धीरे पूरे शरीर को मतलब कवर कर लिया। फिर वो दवा काम नहीं किया। फिर मम्मी वहाँ से तुरंत मर्दा, एक ब्रिजभूषण नाम के डॉक्टर रहते हैं, उनके पास गई। तो वो बोले कि आपके शरीर में खून की कमी हो गई है। फिर उन्होंने खून चेकअप करवाया, तो वो डॉक्टर बोला कि आपके आपके शरीर में खून की कमी है, लेकिन पैर में कोई कमी नहीं निकली उसमें, इस रिपोर्ट में ना कोई सूजन, ना थायराइड, मतलब कोई भी। तो मेरी मम्मी बहुत टेंशन में हो गई कि मुझे खून का कमी कैसे हो गया। फिर उन्होंने बोला कि आप ऐसा कीजिए, आप मऊ जाइए एक बड़े हॉस्पिटल में, जिनका नाम, उस डॉक्टर का नाम मैं अभी दिखा रही हूँ, ठीक है। अभी मैं वो रिपोर्ट भी दिखा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी मम्मी गई थी यहाँ 27 अगस्त को गई थी 2024, और रिपोर्ट आया 28 अगस्त को। यहाँ पे सबसे ज़्यादा वो आयुर्वेदिक दवा जो है नुकसान किया है मम्मी के लीवर को। यहाँ पैर पे इतना परसेंट, और कमर में इतना, और लीवर पे सबसे ज़्यादा। तो फ्रेंड, सबसे ज़्यादा मेरी मम्मी को लीवर पे उस आयुर्वेदिक दवा का प्रभाव जो है लीवर पे पड़ा है। इसकी वजह से मम्मी का जो है खून की कमी हो रही थी, और मम्मी खा भी रही थी तो वो खून नहीं बन रहा था। सब ये दवा देखिए, ये दवा है लीवर के लिए, ये सब कुछ, ये दवा लीवर के लिए है। ये भी दवा जितनी भी है लीवर के लिए है। अंशिका, ये सब रखो। इतनी सारी दवा जो है मम्मी के पैर के हैं और कमर के हैं। और ये भी दवा, ये दोनों दवा दोपहर में इसी दवा खाने के बाद आधे घंटे के बाद ये सब दवा खानी है। मतलब कि हमारे छोटे से लापरवाही की वजह से आज इतनी सारी दवाइयाँ खानी पड़ रही है। न जाने कितने लोग होंगे जो आयुर्वेदिक दवा इस्तेमाल कर रहे होंगे, और हम लोग केयर नहीं करते हैं अपनी फैमिली का, और उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। प्रिंस रखो। तो मैं यही कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, आप लोग जितना कम से कम यूज आप लोग अपने घर में, चाहे मम्मी पापा हो या फिर रिलेशन के कोई भी लोग हो, तो प्लीज़ आयुर्वेदिक दवा से दूर रखिए। यही मैं बस यही सब बताने के लिए मैं ये सब दिखा रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही होगी। आज मेरी माँ की सिचुएशन बहुत ऐसी है कि मतलब पूरी उनकी जो शरीर है इतनी सूज गई थी कि मैं 2 दिन से आई हूँ, मतलब 27 को आई थी और 28 आज 29 है। और मैं उनको फिटकरी पानी से मतलब 2-3 टाइम मैं धोती हूँ, तो थोड़ा आराम है पैर को, लेकिन पूरी शरीर में नहीं दिखा सकती, सॉरी, क्योंकि मेरी मम्मी को अच्छी नहीं लगती है। और मेरे वीडियो जो है मेरे ससुराल के लोग भी देखते हैं, इसीलिए वो मना करती हैं। तो मैं सिर्फ कुछ पैर की वीडियो मैं आप लोग को दिखा सकती हूँ। और गाइस, मैं
मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग भी परेशान हो। कभी कभी हम लोग किसी भी चीज़ को केयर नहीं करते हैं और इतना गलती कर देते हैं अपने लाइफ में कि उसका एहसास हम पूरी ज़िंदगी भी पूरी ज़िंदगी भर करते रहते हैं कि काश कि हम ऐसा नहीं करते, काश कि हम अच्छे हॉस्पिटल में चेकअप कराते या फिर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाते। यही सिचुएशन हुआ है। लास्ट में जब वो आयुर्वेदिक दवा हमारी मम्मी खा रही थी तो कोई काम नहीं कर रहा था, खून नहीं बन रहा था उनके शरीर में। अब ज़्यादा बरियाई से अगर वो दवा 1 महीने तक खाती तो हो सकता है उनकी किडनी भी ख़त्म हो जाती। बहुत सही टाइम पे मेरी मम्मी ने एक अच्छे डॉक्टर से चेकअप करवाई। 2600 रुपये लगे हैं और सबका पूरी बॉडी का टेस्ट हुआ है और रिपोर्ट में आया है सब कुछ। जो प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम मेरी मम्मी की किडनी पड़ी है। और जिस बात का डर था, हम लोग पहले से ही सोच रहे थे इतनी दवा मम्मी खा रही हैं तो ज़रूर इसका कहीं ना कहीं प्रभाव ज़्यादा किडनी पे ही पड़ेगा, लीवर। तो गाइस, आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरी बातों को समझिए और ऐसा ना कीजिए। अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। सबसे पहले आप लोग टेस्ट कराइए, इसके बाद अच्छे से दवा चलाइए, ठीक है। तो अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हमारी छोटी सी लापरवाही की वजह से हम अपने माँ बाप को खो देते हैं। और आप लोग अच्छी तरह से ये बात जानते हैं कि हमारे लाइफ में माँ पिता से बढ़कर कोई भी इंसान इम्पोर्टेंट नहीं है। चाहे वो अपना खास भाई हो या फिर अपना खास, चाहे मामा मामी, चाहे जो भी हो, कोई काम नहीं आता है। अपने माँ बाप हैं तो समझ लीजिए कि पूरा संसार हमारे साथ है। एनी काम, एनी टाइम सब लोग साथ छोड़ दें, लेकिन हमारे माता पिता हमेशा हमारे साथ रहते हैं। चाहे हमारी खास बीवी क्यों ना हो, वो भी मतलब से ही हमारी साथ रहती है। हर बीवी को मैं नहीं बोल रही हूँ, बहुत सी ऐसी बीवियाँ हैं जिनकी दिमाग थोड़ी सी ऐसी होती है। तो प्लीज़ यू केयर, अपने फैमिली का ध्यान रखिए और अपने पूरी फैमिली का ध्यान रखिए, खास करके मम्मी पापा का ध्यान रखिए। तो गाइस, मैं आप लोगों को खास करके ये इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रही हूँ, प्लीज़ आप लोग मेरी बात को समझिए। अगर कोई आयुर्वेदिक दवा यूज़ कर रहा है तो आप लोग उसे रोकिए। वो ना दवा खाए तो ही ठीक है, वो खाएगा तो उससे भी ज़्यादा भयानक उनको दुख तकलीफ़ होगा। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी मम्मी की हालत ऐसी हो। और ना जाने कितने लोग खा रहे हैं, आयुर्वेदिक दवा यूज़ कर रहे हैं जो हम इस बात को ध्यान नहीं देते हैं। देखिए, हमारे मम्मी पापा अगर अच्छे रहेंगे, अपने पैरों से चलेंगे, अपना टहलेंगे, तो हमें भी उतना तकलीफ़ नहीं होगा। अगर मान लीजिए हमारे मम्मी पापा बैठक हो गए तो आप लोग ये सोचिए कि आधा हमें टाइम उनमें लगाना पड़ेगा। अगर वो अपने हाथ पैर से अच्छे रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तो कम से कम अपना काम तो चल फिर कर करेंगे ना। ये ये आप लोग मत सोचिए कि उसमें पैसा लगाइए। अब अगर आप लोग टाइम पे अगर इलाज कराएंगे, ठीक है, तो प्लीज़ मेरी बात को समझिए। और मेरी मम्मी की हालत सिर्फ आयुर्वेदिक दवा की वजह से हुई है, और उसमें अधिक से अधिक मात्रा में दर्द की दवा मिलाई जाती है। ये बात आप लोग जान लीजिए। आप लोग जब तक उसको खाएंगे नहीं, चल पाएंगे नहीं। अगर आप लोग शाम को खाएंगे तो सुबह तक सही रहेगा, सुबह फिर दोपहर तक खाना होगा वो दवा, फिर शाम तक सही रहेंगे। कि खा कर ही चलेंगे, बट वो टाइम के बाद वो अपना दर्द का असर टूट जाता है, फिर से हमें दवा खाना पड़ता है। तो गाइस, यही बात है, मैं आप लोग को बताना चाहती थी। ना जाने कितनी औरतें हैं जो ऐसी दवा खा रही हैं। और आज के डेट में 100% में बस कुछ ही % जो लोग हैं जो पैरों से सही है, बट सबसे बड़ी बीमारी ये घुटनों वाली हो रही है। तो प्लीज़ इसका सही समय पे इलाज कीजिए, वो भी टेस्ट के साथ। ना कि ये कोई बता दिया कि यहाँ पे एक दवा इंसान दे रहा है, ये अच्छी दवा है, इसको खा लो अच्छे हो जाओगे, ये सब किसी का मत सुनो। उसका इलाज अच्छे हॉस्पिटल में कीजिए, वो भी चेकअप के साथ। उसका टेस्ट कराइए और फिर दवा चलाइए। और मेरी मम्मी के साथ ऐसा हुआ, इसीलिए मुझे डर लगता है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना कीजिए सही टाइम पे। ऐसा मत कीजिए कि हमें एहसास हो जाए ज़िंदगी भर के लिए कि हम ऐसा ना किए होते तो ऐसा ना हुआ था। मैं क्या बताऊं। और मेरी मम्मी यहाँ पे बहुत अकेली रहती है,
एक लड़की है जो मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत पहले कमेंट करती थी, बहुत ज़्यादा कमेंट करती थी, हो सकता है उसका इसमें हो और कमेंट हो। वो बोलती थी कि अनीता जी क्या सिस्टर आप अपने मम्मी के घर ज़्यादा क्यों रहती है। बट मैं इसको जवाब इसलिए नहीं दे पाई क्योंकि कुछ लोग हैं जो हमारी मजबूरी को नहीं समझते हैं, बट वो बोलते जाते हैं, समझते कुछ भी नहीं है। हमें शौक़ नहीं है, लेकिन यहाँ हम क्यों रहते हैं क्योंकि हमारी मम्मी का हेल्प करने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। हैं बहुत लोग, लेकिन करने वाला कोई नहीं है। मैं ये बताना चाहती हूँ। तो यही बात है, मैं यहाँ मम्मी के घर इसलिए रहती हूँ क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत थोड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। पैर से ज़्यादा परेशानों को खास करके ठंडी में परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले और मुझे ऐसे ससुराल मिला जो मेरे दुख को समझते हैं। ऐसे तो किसी के साथ ससुर नहीं होंगे। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसा फैमिली मिली है और मैं ऐसी फैमिली से जुड़ी हूँ जो मेरी फीलिंग को समझते हैं लोग और मेरी खुशी में शामिल होते हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी फैमिली मेरी खुशी में खुश रहे और मैं सबके साथ खुश रहूँ, यही मुझे चाहिए। वो लोग मेरी दुख को समझते हैं और वो लोग मुझे सपोर्ट भी करते हैं, चाहे कोई करे या ना करे। बहुत लोग बोलते हैं कि ऐसा मायके में रहती है, ये लोग अपनी बहू को रख नहीं पाते, चाहे जो भी सोचते होंगे। गांव के लोगों की सोच इतनी सी होती है, बट वो ये नहीं सोचते हैं कि वो क्या प्रॉब्लम से रहती है। इतना सब कुछ समझ लेते तब तो कोई किसी को मतलब सवाल ही जवाब नहीं करता। इस दुनिया में हज़ार तरह के लोग हैं गाइस। कोई क्या बोलेगा, कोई क्या समझेगा, कोई किस नज़रिए से देखेगा, कोई मज़ा लेगा, लेकिन ये कोई नहीं समझेगा कि क्या उसकी प्रॉब्लम है, क्या इसकी वजह है। ये सब कोई नहीं देखता है और बातें बड़ी बड़ी लोग छाप देते हैं। तो मुझे जो भी बोलना है लोगों को बोलने दीजिए, क्योंकि मुझे सबको नहीं समझाना है, नहीं सबके लिए मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। मैं खास करके मैं ये दवा के बारे में बताने के लिए ये सब कर रही हूँ कि आप लोग ऐसा ना कीजिए। बहुत लोग हैं दवा खाते हैं, इतनी बहुत ज़्यादा दवा। उस टाइम मेरे पास वो दवा है नहीं कि मैं दिखाऊं। अभी मैं दिखाती कि वो दवा कितना था। और मेरी मम्मी रात को 4 से 5 दवा खाकर सोती थी, फिर सुबह में साहब इतना दवा खाती थी कि वो मैं क्या बताऊं, सिर्फ सोती थी, इतना असर करता था। तो प्लीज़ उसमें बहुत ज़्यादा तगड़ा दर्द की दवा मतलब उसमें मिक्स रहता है, इसीलिए कुछ टाइम के लिए दर्द हमारा जो है ख़त्म रहता है और फिर वही हाल हो जाता है। बस यही बोलना था मुझे और कुछ नहीं कहना है। सो थैंक यू। अगर जो लोग हमारी बातों को सही मानते होंगे, उम्मीद करती हूँ कि वो लोग समझ जाएंगे। और ठीक है गाइस, तो मैं ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो थैंक यू सो मच।